आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से बहुपद का भाग सिखा दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुपद का भाग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 10x प्लस 12 को x प्लस 2 से भाग दें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी कि x प्लस 2 से भाग देना है किसको? 2x² प्लस 10x प्लस 12 को। तो भाग देने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी है जो पता होना चाहिए, तभी आप भाग दे पाएंगे। जैसे कि हम लोग नॉर्मल भाग बनाते हैं तो टेबल का पता होना चाहिए, यानी पहाड़ा हमको पता रहेगा तभी भाग दे पाएंगे। उसी प्रकार से इसमें भी है कि कुछ बेसिक जानकारी हमको पता रहेगा तभी हम भाग दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक जानकारी को हम लोग सीखते हैं कि क्या है। तो कुछ चिन्ह है उसे हम लोग याद रखते हैं कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है। तो देखिए प्लस गुने प्लस बराबर प्लस हो। अगला प्लस गुने माइनस बराबर क्या होगा? तो देखिए प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ पे इस चिन्ह को ध्यान देना है और तभी गुना करना है। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि 3x में 5x से गुना कीजिए। तो 3 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, यानी प्लस है। 5 के आगे क्या है? कुछ नहीं, यानी प्लस है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस वाला को गुना कर लेते हैं, यानी कि चिन्ह को गुना करते हैं। तो प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस। तो प्लस को लिखें या ना लिखें कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद नंबर को गुना करते हैं। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 3 को यदि 5 से गुना करते हैं तो 15 आता है। और x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए x को यदि x से गुना करते हैं तो x² आएगा। अगला है कि 3x को गुना करेंगे -2x से, यानी आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। और 3 को 2 से, यानी फिर नंबर को गुना करते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। और x को x के साथ गुना करेंगे तो x का गुने x बराबर x²। अगला एग्जाम्पल -2x को, मतलब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 6। और x को x के साथ गुना करेंगे तो x²। आगे माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यानी कि इसका गुणनफल में कितना? 1 है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। और इसके बाद x को x के साथ गुना करेंगे तो x²। यानी कि बेसिक ये है कि प्लस एक्स और गुना प्लस एक्स गुना प्लस एक्स बराबर क्या हो जाता है? तो प्लस x²। आगे प्लस एक्स और गुना माइनस एक्स बराबर क्या होगा? देखिए पहले प्लस गुने माइनस क्या होता है? तो माइनस। देखिए यहाँ से प्लस गुने माइनस माइनस, और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो x²। अगला माइनस एक्स है और इसमें गुना करना है हमको माइनस एक्स से, तो क्या आएगा? देखिए सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या होता है? तो माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस, और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो x²। आगे माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है? तो माइनस, यानी कि माइनस एक्स और गुना में रहे आपको प्लस एक्स, तो क्या हुआ? तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तो माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है? तो माइनस, यानी कि माइनस गुने प्लस बराबर तो माइनस लिखेंगे। और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो x²। देखिए एक्स को एक्स के साथ गुना करें तो x² क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि a के पावर m और गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। यानी कि बेस सेम हो, यानी नीचे वाला को बोलते हैं बेस, ऊपर वाला को पावर। ये बेस है और ये पावर है, यानी बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है, गुना में पावर आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यानी a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या होता है? तो a के पावर m प्लस n, यानी कि x के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1, और गुने x के पावर 1, यानी x को x के साथ गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? x के पावर 1 प्लस 1, तो यानी कि x²। यहाँ पे है कि x² को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए x² को आप लिख सकते हैं x गुने x। यानी कि यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है कि 5 के स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 5 गुने 5। तो 5 गुने 5, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25।
यानी 5 का स्क्वायर को डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 25, यानी इसे हम डायरेक्ट चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 के स्क्वायर अगर क्या होता है तो 25 होता है। अगला एक्स के पावर 3 मतलब क्या हुआ, तो यानी एक्स 3 बार गुना में होगा, एक्स गुने एक्स। इसका भी एग्जाम्पल उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 के पावर 3 रहे, तो 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, यानी 2 के पावर 3 को डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। ठीक है। अगला एक्स के पावर 4 बराबर क्या होगा, तो एक्स के पावर 4 का मतलब एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, यानी एक्स 4 बार गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि एक्स गुने एक्स बराबर क्या होगा, तो देखिए एक्स गुना एक्स, यानी एक्स है और गुना में एक्स है, तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, यानी कहीं पे लिखा हुआ रहे कि 4 गुना 4, तो यानी 4 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आगे है कि एक्स स्क्वायर गुने एक्स बराबर क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर गुने एक्स, इसका मतलब हुआ है कि एक्स के पावर कितना है 2 है, और यहाँ पे पावर कितना है कुछ भी नहीं है, तो यानी 1 है, तो एक्स के पावर 2 + 1। ठीक है, तो यानी कि एक्स के पावर कितना हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स के पावर 2 गुने एक्स बराबर हो जाता है एक्स के पावर 3। अगला है कि यदि गुना करना हो आपको कि एक्स इंटू एक्स प्लस 2 तक कैसे गुना करेंगे। देखिए यदि इस प्रकार का आपको गुना मिल जाए तो यानी सबसे पहले इसके साथ एक बार गुना करेंगे और फिर दोबारा इसी को इसके साथ गुना कर लेंगे, यानी एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि यदि 2 है और इसे गुना करना है एक्स के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को एक साथ लिख देंगे, बीच में कोई चिन्ह लिखने का ज़रूरत नहीं है। यानी 5 है और इसके साथ गुना में एक्स है, तो इसको हम डायरेक्ट 5x लिख सकते हैं। अगला है कि माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस 2। देखिए पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, तो माइनस, और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यह माइनस गुने माइनस प्लस, और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अगला माइनस गुने माइनस तो प्लस, और एक्स को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x, यानी इसका जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आगे माइनस एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस क्या होता है, तो माइनस, और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। माइनस गुने माइनस तो प्लस, और एक्स को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x। यानी ये बात भी ध्यान देना है कि कहीं पे यदि 5x लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुने एक्स। कहीं पे आपको माइनस एक्स और इसका पूरा का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स और गुना माइनस एक्स 2 बार है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 5x में से 5x को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 5x में से 5x को घटाएंगे तो 0। देखिए जब एक ही जैसा दोनों जगह पे रहे और चिन्ह है जो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस में रहे, तो ये दोनों आपस में घट जाता है और कितना आता है 0 आता है। ठीक है, यानी कि 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, तो 5x में से 5x को घटाएंगे तो 0, -5x और +5x। देखिए यहाँ पे एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे माइनस है, तो यानी देखिए सबसे पहले आप समझिए कि यदि एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे माइनस है तो क्या होगा, तो यदि एक जगह पे प्लस है और माइनस है तो इसको हम घटाते हैं, एक माइनस है और प्लस है तो इसे भी घटाते हैं, माइनस है और माइनस है तो इसे जोड़ते हैं, और प्लस है और प्लस है तो इसे जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना कि चिन्ह कौन वाला लिखाएगा, यानी प्लस और माइनस घटाते तो हैं लेकिन इसमें चिन्ह कौन होगा, तो जो बड़ा संख्या होगा यानी जो बड़ा नंबर होगा वही वाला संख्या को हम लोग यहाँ पे चिन्ह लिखते हैं। उसके बाद हम यह बनाएंगे। देखिए यहाँ पे -5x और +5x, तो देखिए चिन्ह दो जैसा है, यानी दो है, यानी एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, यानी एक जगह पे माइनस है एक जगह पे प्लस है, तो इससे क्या होगा, ये घटेगा। तो देखिए 5x में से 5x घटेगा तो क्या आएगा 0। अब दोनों तो बराबर है तो 0 के साथ प्लस और माइनस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको -5x और -5x, देखिए एक जैसा चिन्ह है दोनों जगह पे माइनस माइनस है, तो इसे क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब यहाँ पे -5 और -5 तो कितना हो जाएगा,
जोड़ेंगे तो -5 में -5 जोड़ेंगे तो 10। और चिन्ह कौन सा होगा, तो देखिए चिन्ह बड़ा वाला होगा। तो देखिए दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी वाला भी हम लिख सकते हैं, तो यानी -10x। ठीक है, 5x में 5x, देखिए चिन्ह क्या है, दोनों जगह पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों क्या होगा, जोड़ेगा। और चिन्ह कौन सा, तो चिन्ह दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई वाला लिख देंगे। यदि एक बड़ा होता तो बड़ा वाला लिखा जाता। देखिए चिन्ह को समझिए, जैसे यहाँ पे है कि एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस, यानी +5 -3, तो ये हमेशा क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे हमें चिन्ह कौन सा लगाएं, तो देखिए बड़ी संख्या के साथ पहले का चिन्ह, बड़ी संख्या के पहले का कौन सा चिन्ह है, तो देखिए बड़ी संख्या 5 है, 5 के पहले का चिन्ह प्लस, यानी +2 आंसर आएगा इसका। अगला, एक जगह पे माइनस है और एक जगह पे प्लस है तो ये हमेशा घटेगा। तो देखिए -4 और +2, तो इसको घटाइए, 4 में से 2 को घटाइएगा कि कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा दें, देखिए बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 4 बड़ा है कि 2, तो 4, तो 4 के पहले का चिन्ह माइनस, यानी कि 4 -4 और +2 कितना हो गया, -2। अगला, -3 और -8 बराबर क्या होगा, देखिए माइनस दोनों जगह पे यदि माइनस हो तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो -3 और -3 के 8 कितना होगा, तो 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11। और चिन्ह कौन सा दें, तो बड़ी संख्या के सामने वाला। तो देखिए बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या कौन है, तो 8, 8 के पहले क्या है, तो -11। अगला, +2 और +5 बराबर कितना होगा, तो देखिए प्लस और प्लस दोनों है, प्लस दोनों जगह पे प्लस है तो इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 7। अब बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह, तो बड़ा संख्या कौन है, 2 बड़ा है कि 5, तो 5, 5 के पहले कौन है, तो प्लस, तो +7। तो यहाँ पे इसको बना लीजिए कि 5x² में से 5x², एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस, तो ये क्या होगा, घटेगा। तो 5x² में से 5x² जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और एक बात ध्यान देना है, घटाते समय हम हमेशा जो चर पे डिग्री होगा, पावर होगा, उसको देखना है। यदि दोनों सेम रहेगा तभी घटेगा, यदि सेम नहीं रहेगा तो नहीं घटेगा। यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही रहेगा, x² रहता और x रहता तो आपस में नहीं घट सकता। यानी कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि x² - x, तो ये आपस में नहीं घटेगा। यदि लिखा हुआ रहता x³ - x², तो ये भी नहीं घटेगा। चलिए, तो ये 7x³ - 7x³, तो देखिए एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस, एक घटेगा, चिन्ह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 7 में से 7 गया 0, 7x³ में से 7x³ गया 0। -2x और +2x, देखिए 2 रगन चिन्ह है, यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो घटाते हैं। तो घटाएंगे 2x में से 2x जाएगा तो 0। 4x⁵ और -4, तो यानी दोनों जगह पे सेम चिन्ह है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0। अब हम लोग भाग को बनाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x² + 10x + 12 को x + 2 से भाग दें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग हम लोग कैसे देते हैं, चलिए समझिए। बेसिक भाग तो आपको आता ही होगा, यानी हमको 5 से भागा देना है 18 में, तो हम क्या करते थे, तो हमें यही करते हैं कि इसको टेबल पढ़ते थे। यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, तो देखते थे कि 20 इससे ज़्यादा है तो हमें इससे थोड़ा कम लगाना था। 5 3 बार में कितना आता था, 15 आता था। अब यहाँ पे 15 आता था तो इसको हम क्या कर लेते थे, 18। अब इसको घटा लेते थे, तो 18 में से 8 में से 5 जाता था तो 3, और 1 में से 1 तो कुछ नहीं, तो यानी इसको काट देते थे। तो इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, जो ये भागफल। और ये जो नीचे जो बच जाता था, देखिए शेषफल। यदि ये जो भाज से ये मतलब भाजक से ये छोटा हो जाता है तो इसको हम लोग शेष बोल देते हैं, यानी ये शेषफल हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भाग है, x + 2 से भाग देना है 2x² में। तो सबसे पहले जो आगे वाला नंबर होगा, यानी यहाँ पे क्या है 2x², यहाँ पे क्या है x है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको भाग दे करके देखिए, तो देखिए जो भाग देना यानी 5 से भाग देना है 18 में, तो हम क्या करते हैं, 18 ऊपर में लिखेंगे, नीचे 5, यही ना करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहें, 2x² x से भाग देना, तो 2x² को ऊपर लिखेंगे और x को नीचे लिखेंगे। अब इसे हम काटेंगे। देखिए 2x² का मतलब क्या हुआ कि 2 × x × x। देखिए x² का मतलब अभी बताए थे कि x × x होता है, तो यहाँ पे तो ये नीचे में क्या है, x है, तो नीचे में x है तो x। अभी इस x से ये वाला x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 × x। तो 2 × x का मतलब हुआ 2x। तो यहाँ पे x + 2 है, तो इससे हम
मतलब लगाएंगे कितना से, तो 2x से, इसको 2x से भाग को लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2x है जो दोनों में गुना होगा, क्योंकि देखिए 3 है जो दो इसमें गुना होता है, तो 5 या 15 आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जितना चीज़ रहेगा उसके साथ ये गुना होता है। तो 2x यदि x+2 के साथ गुना होगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम गुना करते हैं। 2x गुना होगा पूरा में x+2 में, तो देखिए 2x को यदि x के साथ गुना करते हैं तो 2, देखिए पहले चिन्ह को गुना कर लेते हैं, तो प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस गुने प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 2 ही होगा, तो यानी 2। अब यहाँ पे x को x के साथ गुना करते हैं तो x गुने x आपको पता है कि x² होता है, ठीक। यानी कि कितना आ गया 2x²। अब 2x को 2 के साथ गुना करते हैं, तो देखिए 2 को 2 के साथ गुना, यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह चेंज तो नहीं होगा, तो यानी 2 गुने 2 4 x, यानी +4x। देखिए समझिए, इसको हम 2x से लगाए हैं, 2x को x से गुना किए तो 2x², और 2x को 2 से गुना किए तो 4x। अब यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, और देखिए इसमें भी घटाते हैं, तो घटाने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिखेंगे। यदि कोई माइनस होता तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ता, प्लस। तो देखिए यहाँ पे 2x², यहाँ पे भी 2x², तो दोनों जगह पे सेम है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब बताइए 10x है, ठीक है, और 10x अब -4x, तो यहाँ पे 10 में से 4 यानी 10x में से 4x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6x, और +12 है तो 12 को उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये आगे वाला 6x है और यहाँ पे कितना है, x है, तो x को 6x लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जैसे हम लोग उसमें टेबल पढ़ते थे इसमें भी टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो x का टेबल आता नहीं है, तो क्या करेंगे कि 6x को ऊपर लिखेंगे और x को नीचे लिखेंगे। 6x का मतलब हुआ 6 गुने x, और x है तो नीचे x से x कट गया, यानी यदि हम इसमें 6 बार यानी +6 टाइम्स में लगाएंगे, देखिए +6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में लाना है, तो +6 में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6x, और ये 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे, तो घटाने का सेंस ये हुआ कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 6x में से 6x से ये कट गया, और इससे 12 में से 12 तो ये, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया इसका शेषफल 0। तो हमें ये भागफल जो मिला, तो इसका जो भागफल आया, तो इसका भागफल बराबर आ गया 2x + 6, और जो शेष आया, जो शेष बराबर आ गया 0। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और अब बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आपको हम आज भाग सिखा देंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार के और अच्छा वीडियो भी आते रहेगा। क्वेश्चन है कि x+2 से भाग देना है 2x+4 को, ठीक है, यानी कि 2x+4 को x+2 से भाग देना है, तो x+2 को हम लिखेंगे पहले और 2x+4 को बाद में, क्योंकि इसी से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले आगे वाला जो अंक है उसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2x, तो सबसे पहले आप 2x को यहाँ पे लिख लीजिए, और भाग किससे देना है, तो x+2 से, तो हम आगे जो आगे में है ना उसको लिखते हैं सिर्फ, तो x लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x है, नीचे में x है, तो 2x का मतलब ये हुआ कि 2 गुने x, और नीचे में x, तो देखिए एक कट गया, जो बचेगा उसी से भाग लगा देंगे, तो कितना बचा 2, तो 2 से भाग लगा देंगे। 2 को x से गुना किए तो कितना आ जाता है 2x, और 2 को 2 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे लगाते हैं जब भी भाग, तो जो यहाँ पे नंबर से लगाएंगे तो ये पूरा में आगे वाला से गुना हो जाएगा, यानी x+2 ये पूरा में गुना होता है, तो यानी यहाँ पे 2 से x में किए तो 2x, और 2 को 2 से किए तो 4, यानी 2x+4, यानी 2x+ क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, तो ये 2x से 2x, ये 4 से 4, यानी इसका जो भागफल आएगा जो 2 आएगा, यानी इसका जो भागफल कितना आ गया, तो भागफल बराबर आ गया 2, और यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ गया, तो इसका जो शेष आ गया, इसको शेषफल बराबर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि x³ + 3x² + 5x + 6 को x+2 से भाग दीजिए। चलिए सबसे पहले आपको भाग देने के लिए जो आगे में रहता है, यानी कि सबसे पहले देखना है कि आगे में क्या है, तो x की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है x है, तो हम x में x
थ्री, एक्स में कितना से गुना करेंगे कि एक्स थ्री आएगा। तो हमें ये पता करने के लिए क्या करना है कि ऊपर में एक्स के पावर 3 लिखेंगे और नीचे में एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको एक्स क्यू का मतलब हुआ एक्स गुने एक्स और नीचे में क्या है एक्स, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा। यानी एक्स को यदि हम यहाँ पे एक्स गुने एक्स यानी एक्स स्क्वायर से लगाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर में यदि एक्स से गुना करेंगे ना तो कितना आ जाता है एक्स के पावर 3, और एक्स स्क्वायर को यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको घटा लेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6 को उतार लेंगे ऊपर से। अब यहाँ पे एक्स में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमें एक्स स्क्वायर लाना है और एक्स में कितना से गुना करना। तो इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं कि भाग दे करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुने एक्स और नीचे में एक्स, एक एक्स 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 कट गया, यानी यदि हम इसे प्लस एक्स यानी प्लस एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स में 2 से गुना किए तो क्या आ जाएगा प्लस 2x। फिर इसको भी हम लोग उसी प्रकार से जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 5x में से 2x को घटाएंगे तो 3x और प्लस 6। अब यहाँ पे एक्स में कितना से गुना करेंगे कि 3x आएगा, तो वही काम कर सकते हैं यहाँ पे कि 3x को ऊपर और नीचे एक्स से एक्स कट गया यानी 3 बार यानी प्लस 3। यदि 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और 3 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 6। जहाँ जहाँ प्लस है तो उसको हम माइनस कर लेंगे, घटाते हैं तो घटाने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस रहता है तो वहाँ पे प्लस। तो 3x में से 3x घटा लेंगे तो 0, और 6 में से 6 तो वही 0, यानी कि 0 बच गया। तो यानी कि जो इसका भागफल आएगा तो भागफल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और इसका जो शेषफल आएगा तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को x प्लस 3 से भाग दें, भागफल तथा शेष ज्ञात करें। एक्स प्लस 3 से भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 में। देखिए एक्स में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमें नहीं पता कि कैसे आता है, तो आपको सिखा रहे हैं कि जो आगे वाला है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए जिसमें भाग देना है तो इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जिससे भाग देना है उसको नीचे लिखते हैं तो एक्स। अब एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स गुने एक्स, और बटा में क्या है तो एक्स, एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, जो बचेगा उसी को यहाँ पे लगा देंगे। अब एक्स को एक्स से गुना किए तो कितना आया एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस एक्स को 3 से गुना किए तो क्या आएगा प्लस 3x। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, घटाने का मतलब यही होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे 8x में से 3x को घटाएंगे तो 8x में से 3x को घटाते हैं तो आ जाता है 5x, और प्लस में ऊपर से हम लोग 15 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे 5x लाना है तो x में कितना से गुना करेंगे कि 5x आएगा, तो आपको नहीं पता तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जिससे भाग देना है उसको नीचे और जिसमें भाग देना है उसको ऊपरी। तो यहाँ 5x और बटा में क्या हो जाएगा x, तो एगो x से एगो x कट गया तो बचा 5, यानी प्लस 5 बार में लगाएंगे तो 5 में x से गुना किए तो कितना आ जाता है 5x, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, और ये 5x से 5x कट गया, 15 से 15 कट गया, यानी इसका जो शेषफल आ गया कितना आ गया 0। तो भागफल बराबर x प्लस 5, और इसका जो शेष आ गया कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2 से भाग देना, तो जिससे भाग देना है, ठीक है, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और जिसमें भाग देना रहता है उसको बाद में लिखते हैं। यानी पहले हम लोग लिख लेंगे x माइनस 2, और भाग देना है जिसको हम लोग लिख लेंगे x 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 2। अब एक्स क्यू लाना है तो एक्स में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू आएगा, तो इसे चेक कर लेंगे कि एक्स क्यू, आगे वाला को देखना है सिर्फ, ठीक है, ये सबसे पहले और इसका सबसे पहले, तो ये एक्स क्यू और बटा में क्या हो गया एक्स क्यू का मतलब होता है एक्स गुने एक्स,
और बटा में एक्स, तो एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, और यहाँ पे एक्स में एक्स से गुना किए तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर। जितना यहाँ पे बचता है उसी को यहाँ लगा देते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किए तो आ गया एक्स 3, एक्स के पावर 3 यानी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसका चिन्ह क्या आ गया माइनस। और एक्स को यदि 2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, तो 2x स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस घटाएंगे, और जहाँ जहाँ माइनस है तो वहाँ पे प्लस। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। अब 3x स्क्वायर में से 2x को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि माइनस है और एक प्लस है, तो देखिए चिन्ह अलग अलग है, दो रगन है, तो यानी ये तो आपको पता है कि ये अलग अलग है तो ये घटेगा, यानी इसका क्या होगा घटाव होगा। तो घटा लेते हैं, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक आएगा, एक एक्स स्क्वायर। अब हम चिन्ह कौन सा लगाएं, प्लस वाला लगाएं कि माइनस वाला। तो देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 2, तो 3, तो 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस, यानी यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से हम उतार लेंगे दोनों को, तो ये ऊपर से उतर गया 3x और -2। अब यहाँ पे माइनस एक एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, एक को छोड़ दिए तो यानी कि एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर, यदि माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें एक्स में चेक करेंगे तो एक्स से भाग देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस एक्स गुने एक्स बटा एक्स। एगो एक्स से एगो एक्स कट गया तो बचा क्या माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स बार में एक्स से गुना करवाएंगे तो कितना आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स को -2, देखिए पहले माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, और एक्स गुने 2 कितना हो गया तो 2x। अब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस रहता है वहाँ पे प्लस, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से कट गया, तो 3x, यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा x और -2। अब यहाँ पे x में कितना से गुना करेंगे कि x आएगा, तो +1 से हम गुना कर लेते हैं, तो 1 में x से गुना किए तो x, और 1 में 2 से -2 से गुना किए तो -2। अब यहाँ पे x से जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस है वहाँ पे प्लस कर लेंगे, एक x से -2 से +2 कट गया, ठीक है। यानी इसका जो शेषफल आ गया कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका भागफल कितना आ गया, तो भागफल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।